तो चलो आज बात करते हैं ऐसे 5 मूवीज़ के बारे में जो मैंने रिसेंटली देखी है और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, कौन कौन सी चीज़ें मूवीज़ के बारे में ख़राब लगी हैं, कौन कौन से मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। और चलो मेरे बारे में कम और मूवीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली जो मूवी है वो है शिंडलर्स लिस्ट। और ये मूवी आप अगर सर्च करने जाओ कि बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, आपको कहीं ना कहीं टॉप 5 में दिख जाएगी। मैं इसको बहुत दिनों से इग्नोर कर रहा था ये सोच के, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट की मूवी है, 1993 में आई थी, तो मुझे ज़्यादा ऐसे क्यूरियोसिटी था नहीं कि मूवी देखने के लिए। मगर मैं जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था, जब मैं लिस्ट के बारे में देख रहा था या मूवीज़ के बारे में देख रहा था, लोगों के रिकमेंडेशन देख रहा था, तो मुझे ये मूवी हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पे दिखती ही थी। तो मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, इसको देखना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ है। तो मैंने देखा और भाई क्या कमाल है मूवी। मैं गधा था जो इतने महीनों से इसको निगलेक्ट कर रहा था मैं। तो ये कहानी एक बिजनेसमैन के ऊपर है जिसका नाम है शिंडलर्स, और वो बहुत ज़्यादा शातिर होता है, अपना कनेक्शंस यूज़ करके, दिमाग यूज़ करके बड़े नाजी पार्टी के आर्मी लीडर लोग से कनेक्शन बना लेता है। और ये जितने भी ज्यूस होते हैं कंसंट्रेशन कैंप में, उन सबको यूज़ करता है अपना फैक्ट्री चलाने के लिए, ताकि लेबर का पैसा देना ना पड़े और ऊपर से इन लोगों को जितना मर्जी हो उतना काम करा सकते हैं। मगर आगे बात बढ़ती है और ये सिचुएशन को समझता है। बाद में उसको समझ आता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और बाद में इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करता है। मूवी इसी चीज़ के बारे में है। मैं हैरान था ये सोच के कि ये मूवी 1993 में बनी थी, लिटरली ब्लैक एंड वाइट है, मगर जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया गया है, मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि ये 1993 की मूवी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीन है जहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन कैंप का लीडर जो है वो एक ज्यूस लड़की के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है फिजिकली, मगर उसको वो छू नहीं पाता, क्योंकि तब के टाइम पे हिटलर ने सबको ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया था कि अगर आपने ज्यूस लड़की को अगर छुआ है तो आपने एक सिन कर दिया, आपने एक पाप कर दिया। तो इसलिए वो उसको छू नहीं पाता, मगर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है फिजिकली उसके तरफ। तो एक सीन है जहाँ पे वो ड्रंक होके उसके रूम में आता है और ये जो इमोशन है उसको इस तरीके से दिखाया गया है कि वो गुस्से में है कि मैं उसको छू नहीं पाता हूँ, इसीलिए वो उसको बहुत मारता है। और लड़की की तरफ से जो है उसको वो पता ही ना चलता कि मैंने गलती क्या किया, जिसकी वजह से उसको वो बहुत बेदर्दी से मार रहा है। सीन जो है इसमें आपको कोई बताता नहीं है कि ये लड़के की तरफ से क्या फील कर रहा है, वो लड़की इतनी घबराई से क्यों है, मगर जिस तरीके से शूट किया गया है आपको बराबर समझ आता है कि ये दोनों के माइंड में चल क्या रहा है। इतने लेवल का ब्रिलियंस डायरेक्शन है। मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था इसके कैरेक्टर्स की वजह से, इसके डायलॉग्स की वजह से, इसके कैमरा वर्क्स की वजह से। 1993 की मूवी होने के बावजूद भी इतना इम्प्रेस कर देना, इसके लिए तो तारीफ़ बनता है भाई। और हाँ, रिकमेंडेड है। दूसरी मूवी जो है वो है गुड विल हंटिंग, और इसको भी बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था, अच्छी अच्छी बातें बोली थी इसके बारे में। तो मुझे लगा कि अब इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मूवी को। तो मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मूवी है। मूवी एक विल नाम के लड़के के ऊपर है जिसके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, मगर उसको पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो किताबें पढ़ के एक मैथमेटिकल जीनियस बन, मतलब ऐसा कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जो वो सॉल्व ना कर पाए, इतने लेवल का जीनियस है वो। और इसका जो टैलेंट है वो एक मैथमेटिकल प्रोफेसर डिस्कवर करता है। वो चाहता है कि विल कुछ अच्छा करे मैथमेटिकल फील्ड में, मगर विल जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। उसको वो जहाँ पे है वहीं पे खुश रहना चाहता है। उसका कोई पास्ट है जिसकी वजह से वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता। अब यहाँ पे आ जाता है दो माइंडसेट्स, एक प्रोफेसर का है जो चाहता है कि विल कुछ करे मैथमेटिकल फील्ड में, और एक विल है जो वो चाहता है कि नहीं मैं जहाँ पे हूँ वो ठीक हूँ। ये दोनों के बीच में एक थेरेपिस्ट इंट्रोड्यूस होता है जो विल को काउंसिल कर रहा होता है। अब हम ये तीनों मेन कैरेक्टर को फॉलो करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि विल का माइंडसेट क्या है, प्रोफेसर का माइंडसेट क्या है, और ये जो थेरेपिस्ट है उसका माइंडसेट क्या है। अब आगे क्या होता है, विल क्या करता है, किस डायरेक्शन में जाता है, मूवी इसी चीज़ के बारे में है। अब देखो मूवी तो अच्छी है, जिस तरीके से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस तरीके से कैरेक्टर का बैकग्राउंड को दिखाते हैं, हम लोग जो हैं वो ये तीनों कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं। इस चीज़ में ये मूवी सक्सेसफुल होती है। मगर मेरा जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा वो ये है कि शायद वो मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरीके का मूवी हमने देख ली है।
मतलब 2-4 मूवी हैं जो इसी जॉनर में हैं और ऐसे ही एक स्टोरी पैटर्न फॉलो करते हैं। मगर शायद ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने इसको बाद में देखा और जो नए मूवी हैं जो इसी जॉनर में है वो मैंने पहले देख रखे हैं। तो जब मैंने ये देखा मूवी तो मुझे कुछ ज़्यादा न्यू नहीं लगा। हो सकता है कि ये अपने टाइम पे हीरो हो, एक पायनियर हो। अब मैं देख रहा हूँ इसको तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल लगा स्टोरी। मुझे पता था कि आगे होने वाला क्या है, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा वो है प्रॉब्लम मेरे साथ। ये मूवी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस जॉनर का मूवी नहीं देखा है तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मगर मेरे लिए थोड़ा सा वो था, मगर कोई बात नहीं, रिकमेंडेड है। तो आगे बढ़ते हैं और तीसरी जो मूवी है वो है एक इंडियन मूवी, उसका नाम है पुष्पा 2। हाँ, मुझे पता है मैं लेट हो गया इसके बारे में बनाने के लिए वीडियो, पर मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है इसको। मैं थोड़ा बिजी आदमी हूँ, बेरोज़गार बिजी आदमी। तो देखो, पुष्पा 1 मूवी जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा खास लगी नहीं थी और पुष्पा 2 मूवी जो है वो भी मुझे ज़्यादा खास लगी नहीं है। मैं देखने इसलिए गया था क्योंकि बस अल्लू अर्जुन को देखना था एक्शन करते हुए, और ऊपर से ये जो हाइप है, इतना पैसा कमा रही थी, अंधा पैसा कमा रही थी, तो मुझे लगा एक बार देखना तो पड़ेगा कि इतना पैसा कमाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा, मगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं था भाई। वही घिसी पिटी स्टोरी, वही ओवर द टॉप एक्शंस, वही स्लो मोशन में हीरो को दिखाना। जिस चीज़ के लिए हम साउथ को ट्रोल करते हैं वो सारा चीज़ में भर भर के। पर अच्छी बात यह है कि अगर आप अपना दिमाग बंद कर लो, अगर आप अपना दिमाग स्विच ऑफ कर लो, तो फिर ये मूवी अच्छी लगती है। मूवी का जो पहला ओपनिंग सीन है जहाँ पे पुष्पा इंट्रोड्यूस होता है और वो फाइट करता है, तभी मैं समझ गया था कि भाई रहने दो, यहाँ पे दिमाग और फिजिक्स लगा के कोई काम नहीं। तो मैंने तभी मेरा दिमाग स्विच ऑफ कर लिया और गेस व्हाट, लास्ट आते तक मैं इंटरटेन हुआ। मतलब मैं गंदा इंटरटेन हुआ भाई। ये इट्स लाइक गिल्टी प्लेजर। लास्ट के जो सीन है जहाँ पे पुष्पा का हाथ और पैर बांध दिया है और वो उसके पास बस दांत बाकी है एज अ वेपन, और उसको कैसे यूज़ करके गुंडों को मारता है। अगर मैं सच बताऊं, अगर आप अपना दिमाग बंद कर लो और जो दिखा रहा है उस पर बस कंसंट्रेट करो, रिटिकुलस ही होगा, मगर जो जिस तरीके से उस चीज़ को दिखा रहे हैं, मैं तो एंजॉय किया भाई, पूरा मज़ा आ गया। अल्लू अर्जुन को फाइट करते हुए देखने में मज़ा आया। एक और बात यह है कि अल्लू अर्जुन का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब वो जो चीज़ें कर रहा है मूवी के अंदर, वो अगर अल्लू अर्जुन नहीं होते वहाँ पे, उसके जगह पे कोई और एक्टर होता तो वो बिलीवेबल नहीं फील होता। सीन जो है जिस तरीके से वो कर रहा है एक्शन, वो बिलीवेबल फील होता है क्योंकि उसका स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो कमाल का है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फ़ैन हो, अगर आपको साउथ मूवीज़ का मेलोड्रामेटिक एक्शंस, इमोशंस, सॉन्ग्स ये अच्छे लगते हैं, और तीसरी बात, आप अपना दिमाग बंद करके जो चीज़ दिखा रहे हैं उसको एंजॉय कर सकते हो, तो फिर जाके देखो, आपको पक्का एंटरटेन करेगा। और पुष्पा का जो कलेक्शन है वो थोड़ा बढ़ भी जाएगा, तो जाके देखो। तो आगे बढ़ते हैं और एक एनिमेटेड मूवी के बारे में बात करते हैं जो मैंने रिसेंटली देखा है, जिसका नाम है मोआना 2। अब इसका पार्ट 1 जो है वो मैंने पहले से देख रखा है, बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 8 साल पहले आया था। तो जब इन्होंने पार्ट 2 अनाउंस किया तो मैं थोड़ा क्यूरियस था ये देखने के लिए कि ये लोग बना क्या रहे हैं, क्योंकि मोआना 1 जो है वो ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से रैप अप कर दिया था, मगर शायद अच्छा पैसा कमा लिया था, तो इसीलिए पार्ट 2 बना रहे हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो था वो मैंने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा था, मतलब एवरेज से नीचे ही था। मुझे लगा था ये पैसे के लिए बना रहे हैं मूवी, और मैं गलत था। मूवी डिसेंट है। ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग एक स्टोरी को ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, नए तरीके से विलेन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, नया मोटिव दिया गया है मूवी को। ये चीज़ अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर आप दूसरा पार्ट बना रहे हो, आपको चाहे पैसा कमाने के लिए बना रहे हो, वो तो सब पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, मगर इंटेंशन जो है वो मनी मेकिंग का है, तो एटलीस्ट स्टोरी पे काम करना चाहिए, और ये मूवी ने स्टोरी पे काम किया है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर कमाल का है। मतलब एक चीज़ जो आपको ये मूवी हुक करके रखती है वो इसका बैकग्राउंड स्कोर ही है। हर एक डिफरेंट सीन में, हर एक डिफरेंट शॉट में नया टाइप का इंस्ट्रूमेंट, नया टाइप का म्यूजिक, वो अच्छा लगता है। और हाँ, स्टोरी वाइज मूवी का जो पेस है वो कुछ जगह पे मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि वो बीच में ऐसा फील होता है कि ये लोग क्विक कर रहे हैं, भगा रहे हैं कि सीधे क्लाइमेक्स की तरफ जा सके। तो ये चीज़ मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेक्स को दिखाया गया है उसके लिए थोड़ा बिल्डअप होना ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगता है। मगर ओवरऑल मूवी अच्छी है। अगर आपको एनिमेटेड मूवी अच्छा लगता है, स्पेशली म्यूजिकल एनिमेटेड मूवीज़, तो फिर जाके देखो, अच्छा है, इंजॉयबल है।
ओके, तो लास्ट 5वीं मूवी जो मैंने देखा वो है पेटरमैन, और ये एक बायोग्राफी है, म्यूजिकल बायोग्राफी रॉबर्ट विलियम का, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े पॉप सिंगर थे। पर अनलाइक अदर बायोग्राफी, ये मूवी बनाते हुए एक डिफरेंट टेक लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट विलियम का जो कैरेक्टर है उसको एक ह्यूमन ना दिखा के एक चिंपैंजी दिखाया गया है। तो मूवी देखते वक्त आपको पूरे मूवी में एक चिंपैंजी को फॉलो करना है, और ये जो टेक है वो मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लगा, क्योंकि आपको कुछ नया दिखने को मिलता है कैरेक्टर वाइज। मैं स्टोरी वाइज नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नया दिखने को मिलता है क्या कैरेक्टर वाइज। आप यही नहीं देख रहे हो एक इंसान को जो बाद में बहुत बड़ा स्टार बन गया, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, नहीं, आप एक चिंपैंजी को फॉलो कर रहे हो, आप उसकी थॉट्स को देख रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल भी। एक चीज़ जो मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा है इस मूवी के बारे में, वो है इसका सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन। भाई जिस तरीके से कैमरा वर्क दिखाया गया है, कमाल है। मतलब आप एक सीन का एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव उठा लो, उसको एक्सपैंड करके एक आइडिया में कन्वर्ट कर दो, ये बहुत ही सही लगा मुझे। इस तरीके से डायरेक्शन किया गया है, आपको लगेगा कि जितने भी शॉट हैं वो एक स्टेज पे हो रहे हैं, ताकि आपको लगता है कि हर एक 10 सेकंड में सीन चेंज हो रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, स्टेज चेंज हो रहा है। वो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से किया गया है। सिंस ये इंग्लैंड बेस्ड मूवी है, तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि मैंने यूके का थिएटर जो है वो देख रखा है, और जो मैजिक वो लोग क्रिएट करते हैं थिएटर में लाइव, उसी तरीके से इन्होंने मैजिक क्रिएट किया है एक मूवी में। आपको फील होता है कि आप लाइव थिएटर देख रहे हो। एक डिसीजन है जो मूवी बनाते हुए लिया गया है, वो चीज़ मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। ये है कि जैसे कोई आदमी एंजाइटी से जूझ रहा है या वो डिप्रेस्ड है, तो वो 2 तरीके हैं उसको दिखाने के। पहला तरीका यह है कि उसको एज अ पर्सन दिखाया जाए, एक्सप्रेशन दिखाया जाए कि वो डर रहा है, वो एंग्शियस हो रहा है, ये सब चीज़ें एज फिजिकल रूप में दिखाया जाए। दूसरी बात ये है कि उसके दिमाग में इंटर करते हैं, ये देखते हैं कि दिमाग में उसका क्या चल रहा है। और ये जो मूवी बनाते हुए डिसीजन लिया गया वो दूसरा वाला डिसीजन है। ये 5 मिनट का सीन है जहाँ पे वो पूरा पागल होके फाइट कर रहा होता है, इधर किलिंग उधर किलिंग, और जिस तरीके से बैकग्राउंड स्कोर उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, वो मज़ा आ गया। मतलब 5 मिनट ये मूवी के सबसे बेस्ट है। तो ये तो थी ऐसी 5 मूवी जो मैंने रिसेंटली देखी है, और इसके बारे में मैंने अपना व्यूज़ रख दिया है। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी जो है वो आप रिकमेंड करना चाहते हो मुझे, वो भी कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि मैं देखूँ, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं मूवीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, तो आगे भी ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। अगर आप भी मूवीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो और आपको रिकमेंडेशन देखना अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब। तब तक के लिए